हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं पंकज देवा अपने यूट्यूब चैनल आवर कैरियर एजुकेशन और कैरियर प्लस कोचिंग प्रयागराज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग एक सीरीज़ पढ़ रहे थे सिलोजिज्म की, रीजनिंग में हम लोग एक सीरीज़ पढ़ रहे थे सिलोजिज्म की, जहाँ तक हमने अभी लास्ट एक पॉसिबिलिटी का केस बचा हुआ था, है ना। तो उस पॉसिबिलिटी के केस को तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अभी हमने एक शुरुआत की है, चूँकि बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, जो एयरफोर्स खास तौर पे जो डिफेंस के एग्ज़ाम हैं वो टलने वाले नहीं हैं। मतलब डिफेंस के एग्ज़ाम टलने वाले नहीं हैं। तो कुछ बच्चों की डिमांड थी, सर रैंकिंग के कुछ क्वेश्चंस फंसे हुए थे, वो हमें बता दिए। तो आज हमने केवल डिस्कशन किया है उन क्वेश्चनों पर जो बार बार पेपर में आ रहे हैं, है ना। तो रैंकिंग एक ऐसा टॉपिक है जिससे 2 क्वेश्चंस या 1 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाता है, जबकि ये होता बहुत आसान है ना। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं रैंकिंग की, और रैंकिंग को आप समझिएगा और उसको देखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हम हैंडल करते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है जैसे रैंकिंग, रैंकिंग का हिंदी अर्थ है पद क्रम व्यवस्था। क्या नाम है डियर? पद क्रम व्यवस्था। आइए हम पद क्रम व्यवस्था के बाद यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चंस लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़ लीजिए। पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है सर? क्वेश्चन लिखा हुआ है एक पंक्ति में प्रारंभ से फ्रॉम स्टार्टिंग अजय की पोजीशन 10th है, मतलब 10वीं पोजीशन है, और उसी पंक्ति में अंत से फ्रॉम एंड साइड उसकी पोजीशन क्या है सर? 15 है। तो पंक्ति में कुल संख्या बताइए, पंक्ति में कुल संख्या बताइए। बहुत आसान है ना। कभी भी अगर इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप याद रखिएगा, एक तो तरीका हमारे पास इस तरह से होता है कि अगर मान लीजिए कोई स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास कौन है सर? ये अजय है। ये कौन है सर? अजय है। ये स्टार्टिंग से तो 10वीं पोजीशन पर है, लेकिन इंड साइड से कौन सी पोजीशन में है सर? 15 पोजीशन में। तो कैसे लगाएंगे सर? यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। समझ पा रहे हैं? अब आप यहाँ से देखिए एक बार फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अभी एक पोजीशन कम है। अब आप देखेंगे तो इधर से 15वां हो गया और उधर से 10वां हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। मतलब कि फ्रॉम एंड साइड 15 पोजीशन, फ्रॉम स्टार्टिंग 10 पोजीशन। तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ इन रो? तो आपको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो अगर कोई आपसे पूछे सर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर आपसे इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है सर? फ्रॉम स्टार्टिंग या बिगिनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, फ्रॉम एंड साइड और -1। ध्यान से समझ लीजिएगा, प्रारंभ से स्थान, प्रारंभ से प्लस अंत से -1। समझ गए? ये हमारे पास एक फॉर्मेट होगा। प्रारंभ का मतलब 10, अंत का मतलब 15 और -1। क्यों सर -1 क्यों कर रहे हैं? -1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक पोजीशन ऐसी थी जो हम ऊपर से भी काउंट कर रहे थे सर, नीचे से भी काउंट कर रहे थे, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं सर? माइनस बोल रहे हैं। और यहाँ पर जब हमने यहाँ पर देखा तो कितना हो गया सर? 25 -1 कितना हो गया? 24। इसका मतलब कि इस पूरे पंक्ति में कितने लोग होंगे सर? 24 लोग होंगे। अगर इस तरह से कोई भी सवाल आपके पेपर में आता है तो आपको करना क्या है सर? सम ऑफ दोनों पोजीशन को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। दोनों पोजीशन को जोड़ करके -1 कर देंगे। हमको क्या निकल आएगा सर? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन पंक्ति में आपको निकल आएंगे। सपोज मान लीजिए एक नाम और लेते हैं और एक नेक्स्ट सवाल लेते हैं। ये सुनील है जिसकी पोजीशन 20 है और ये 15 है ना। अगर आपसे कोई पूछता है कि पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे,
पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे। तो आप सवाल में कैसे क्वेश्चंस को लगाएंगे, बात समझ पा रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस को लगाएंगे। बहुत आसान है। हमने कहा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको निकालना है, स्टूडेंट निकालना है, तो आप याद रखिएगा कैसे निकालेंगे सर, 20 प्लस 15 माइनस 1। डियर कैसे निकालेंगे, आप इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 35 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 34। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे सर, 34 हो जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा और क्या सवाल हो सकता है सर, और सवाल क्या हो सकता है सर, इसी में दे सकता है, इसी में दे सकता है क्या कि अंत से पोजीशन ज्ञात करें। ये देखिए सवाल ये हो सकता है, अंत से पोजीशन ज्ञात करें जबकि पंक्ति में कुल संख्या 59 है। देखिए एक पंक्ति में प्रारंभ से स्थान कितना सर, 20वां है सुनील का, और उसी पंक्ति में अंत से पोजीशन ज्ञात करें जबकि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं सर, 59 लोग हैं। अब आपसे सवाल नेक्स्ट बन गया, सवाल क्या कि अगर कुल संख्या बराबर कोई आपसे पूछे, सर कुल संख्या बराबर कोई आपसे पूछे तो हमने आपको तरीका बताया है क्या सर, प्रारंभ प्लस अंत माइनस क्या, -1। ये देखिएगा ध्यान से, -1। तो आपको हमने ये तरीका बताया था, कुल संख्या हमारे पास पता है कितना है सर, 59 है, और सर प्रारंभ से कितना स्थान है सर, 20वां है। अंत से पोजीशन क्या है, अंत से नहीं मालूम, कोई बात नहीं है, ये देखिए -1। अब आपको क्या करना है, इसको इधर ले आना सर, ये 60 हो जाएगा, आपको पता ही है, -20 कर देना है बराबर अंत। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो 60 - 20 बराबर कितना सर, 40। इसका मतलब उस व्यक्ति की अंत से जो पोजीशन होगी वो कौन सी हो जाएगी, 40 पोजीशन हो जाएगी। ये हमारा रहा एक पहला टाइप, और ये पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। बात समझ पा रहे हैं, बिल्कुल आसान है ना, बिल्कुल आसान है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है होने वाली इस क्वेश्चन में। चलिए अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं कि इसको किस तरीके से किया जाएगा। चलिए तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पंक्ति में मीना प्रारंभ से 12th पोजीशन पर है, 12वीं पोजीशन पर है, और उसी पंक्ति में अंत से अमीना 11th पोजीशन पर है। तो पूछा जा रहा है और उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो ज्ञात करें। देखिए इन दोनों में से कोई एक सवाल पूछा जा सकता है ना, अधिकतम संख्या क्या होगी सर, और न्यूनतम संख्या क्या होगी। अधिकतम संख्या क्या होगी सर, न्यूनतम संख्या क्या होगी, आपको फाइंड करना अधिकतम और न्यूनतम, दो में से कोई एक सवाल पूछा जाएगा। तो देखिए अधिकतम निकालने के लिए बहुत आसानी है। अधिकतम का मतलब क्या हुआ सर, अधिकतम का मतलब ये हो रहा है कि अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पर है मीना, और इनके बीच में 1 2 3 4 5 लोग हैं, और इधर से जो इसकी पोजीशन है वो पोजीशन है 11th, कौन, अमीना। ये देखिए, तो कभी भी अगर इस प्रकार से पूछा जाता है कुल संख्या है ना, या अधिकतम संख्या, तो बहुत आसान है। अधिकतम संख्या कैसे निकालते हैं सर, अधिकतम संख्या के लिए सर प्रारंभ, स्टार्टिंग आप ऐसे समझ लो, स्टार्टिंग प्लस मिडिल प्लस एंड, सबको जोड़ देते हैं, बस कुछ करते नहीं, केवल जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा 12 5 और 11, तो कितना हो गया 16, और ये हो गया सर 28। कितना हो जाएगा सर, 28। ये तो हो गया सर अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या के लिए कुछ नहीं करना है सर, जोड़ देना है, केवल क्या करना है सर, आपको ऐड कर देना है। क्या करना है, ऐड कर देना है। क्या, पोजीशन फ्रॉम बिगिनिंग, पोजीशन फ्रॉम एंड एंड मिडिल टर्म्स,
आपको जोड़ दिया, तीनों को जोड़ दिया, ये हमारे पास क्या निकल आया, हमारे पास निकल आया अधिकतम संख्या। अब बात आती है सर न्यूनतम संख्या की, इसको समझना है ना। लेकिन न्यूनतम संख्या क्या होती है सर, न्यूनतम संख्या होती है कि अगर इतने नंबर दिए गए हैं तो उनको न्यूनतम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर न्यूनतम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, न्यूनतम रिप्रेजेंट करने का सबसे आसान तरीका आप पहले तो ग्राफ से समझ लो। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देखिए 12th पोजीशन पर है मीना, यहां से आप समझ लीजिए। और इनके बीच में है सर 5 लोग। तो देखिए कैसे हम शुरुआत करेंगे। तो पहला काम ये करना है, किसी एक की पोजीशन को लिख लेना है, हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। अब जो हमारे पास पोजीशन है वो पूछ रहा सर बीच में कितने लोग हैं, सर 5 लोग हैं। आपको करना क्या है, लास्ट वाले जहां पर 12th आया उसके जस्ट ऊपर से 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 लोगों को उसके जस्ट ऊपर बैठाल देना है। ये देखिएगा हमने बैठाल दिया। और उसके जो ऊपर वाली लाइन है, ये जो लाइन है सर, ये जो लाइन है, अब इसी को आपको अंत से क्या दिया गया है 11, इसको 11 मान लीजिए। और अब यहीं से काउंट करते चले जाइए, जितना आपको लाइन आप यहां से काउंट करिए, जितनी कम होगी उनको खींच लीजिए। लेकिन कितना खींचना है सर, 11। कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। मतलब अगर आप, सवाल क्या बन गया सर, देखिए पहला काम क्या किया हमने, यहां से लेके 12 तक लाइन खींची, 12 के ऊपर 5 व्यक्ति को बैठाना था, हमने 5 पॉइंट बना दिए। जस्ट उसके ऊपर वाली लाइन को क्या बना दिया, अंत वाली पोजीशन दे दिया। ये देखिए अमीना की पोजीशन हो गई। अब यहीं से हम 11 काउंट किए, तो 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद हमको 11 तक जाना था, तो जो जितना कम था हमने उतनी लाइनें खींच ली। इसका मतलब ये सवाल बन गया क्या सर, ऊपर से मीना की पोजीशन 12, नीचे से अमीना की पोजीशन 11, और उनके मध्य में, दोनों के मध्य में देखो, दोनों के मध्य में कितने लोग सर, 5 लोग। इनके मध्य में कितने, 5 लोग। अब अगर आपसे, यही होता है मिनिमम नंबर, क्या होता है सर, यही होता है मिनिमम नंबर। ये देखो कम हो गए, कैसे काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इट मीन्स कि केवल 16 लोग। ये हो गई न्यूनतम संख्या सर, यही हो गई न्यूनतम संख्या। अब आपके मन में आ रहा है सर पेपर में क्या हम लोग ग्राफ बनाएंगे क्या, मान लो इसकी जगह 45 होता, इसकी जगह 48 होता, इतनी बड़ी लाइन तो हम नहीं खींच सकते पेपर में, तब कैसे करेंगे सवाल को। बहुत आसान है, देखिएगा आप ट्रिक्स को समझिएगा। इसके बाद क्या आपको समझना है सर, ट्रिक को समझिएगा। ट्रिक क्या है, देखिए बहुत आसान है, ट्रिक को समझ लीजिए। ट्रिक में क्या करना है आपको, देखिए ट्रिक में आपको याद रखना, अधिकतम निकालना आसान है सर, अधिकतम निकालना बिल्कुल आसान है सर। मैक्सिमम वैल्यू, ये देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 11 और 12 कितना सर, 28 आया हुआ था। मैक्सिमम वैल्यू में से ये देखिएगा, देखिएगा बीच की संख्या गुणे 2, बीच की संख्या गुणे 2, फिर और क्या करना सर, +2। अगर आप इतना घटा देते हैं तो आपके पास आ जाता है डायरेक्ट मिनिमम नंबर, न्यूनतम संख्या डायरेक्ट निकल आती है। कैसे सर, दोनों को जोड़ लिया, 11 12 और 5 सर हुआ 28, बिल्कुल आसान। और 5 लोग थे सर, 5 का 2 और +2, 5 लोग बीच के थे, 5 दूना 10 और +2 कितना हुआ सर, 5 दूना 10, 2 कितना हुआ सर, 12। 12 आप घटा देंगे तो सर कितना आ जाएगा, 16। 12 अगर आप यहाँ पे घटाते हैं तो कितना आ जाएगा सर, 16। यही तो है मिनिमम नंबर्स। क्लियर हुआ, मिनिमम नंबर कैसे निकालना, बहुत आसानी से समझना है। मैक्सिमम में से बीच की संख्या का दुगना +2। और याद रखना, बीच की जो संख्या होती है ना, बीच की संख्या अगर दोनों स्थिति, मान लीजिए एक 12 लिखा है, 11, इनसे हमेशा कम से कम 2 कम होना चाहिए। मतलब बीच की संख्या 2 हमेशा, इन दोनों में से जो छोटा है
उसमें से हमेशा कितना कम होना चाहिए, 2। मतलब बीच की संख्या 9 तक हो सकती है, मतलब 5 की जगह 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, लेकिन 9 से ऊपर नहीं होगा, नहीं तो न्यूनतम संख्या निकलेगा ही नहीं। कई बार पेपर में पूछा गया, 80 साइड के क्वेश्चन में पूछा गया मिनिमम नंबर निकलेगा कि नहीं, सर निकलता ही नहीं है। क्यों नहीं निकलता है? कि दोनों पोजीशन में से जो सबसे छोटी पोजीशन है उससे कम 2 कम होगा,